कहानी शुरू होती है साल 2002 के सितंबर महीने से। दोपहर का वक्त था। उस वक्त विष्णु की उम्र करीब 23 साल थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए स्कूल छोड़ दिया था। पिता किसान थे तो वो भी अपनी खेती में मदद करने लगा। एक दिन वो घर से खाना खाकर रखवाली करने के लिए खेत की तरफ गया। जब वो खेत पहुंचा तो वहां गाय भैंस पूरी फसल खराब कर रही थीं। वो अपने खेत से जानवरों को भगाने लगा, तभी कुछ लोग दौड़कर आए और उसको रोकने लगे। ये लोग विष्णु के ही गांव के थे। देखते ही देखते विष्णु और उन लोगों के बीच बहस शुरू हो गई, गाली गलौज होने लगी। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो विष्णु घर की तरफ भाग आया। विष्णु जब घर पहुंचने वाला था तो उसे लगा कि अगर माँ और पिताजी को पता चला कि वो खेत में लड़ाई करके आया है तो उसे घर पर डांट पड़ेगी। इसी डर से वो घर पहुंचा और रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात कहकर तुरंत भाग निकला। देर शाम तक गांव में इस लड़ाई की बात फैल गई, लेकिन सबको लगा इस तरह की बहस गांव में होती रहती है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बीते, विष्णु अपने रिश्तेदारों के घर पर ही था। एक रात उसकी अपने बड़े भाई से बात हुई कि वो घर वापस आ जाए। अब घर पर सब ठीक है, कोई उससे नाराज नहीं है। अगली सुबह सब अपना अपना काम कर रहे थे कि अचानक कुछ पुलिस वाले विष्णु के घर पहुंचे। पुलिस वालों ने बताया कि गांव की एक दलित महिला ने विष्णु पर रेप करने का आरोप लगाया है। ये महिला उन्हीं लोगों की बहू थी जिनसे कुछ दिन पहले खेत में विष्णु का विवाद हुआ था। 16 सितंबर 2002 को वो महिला पुलिस थाने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन पहले यानी 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे वो खेत जा रही थी। तभी विष्णु पास आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने विरोध किया तो विष्णु ने उसे जोर से पकड़कर खींचा और उसका रेप किया। महिला ने अगले दिन पूरी बात अपने ससुर को बताई। एक दिन बाद महिला अकेले थाने पहुंची और रेप का केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस विष्णु के घर उसको गिरफ्तार करने पहुंच गई। अपने बेटे पर रेप के आरोप सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत विष्णु को फोन लगाकर उसे घर आने को कहा। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा तो पुलिस ने बिना किसी सवाल जवाब उसे उठाकर थाने में बंद कर दिया। महिला ने अपने बयान में कहीं भी जातिसूचक शब्दों का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो दलित थी इसलिए पुलिस ने अपने मन से विष्णु पर SC/ST एक्ट लगाकर चार्जशीट तैयार कर ली। मामला लोअर कोर्ट में गया। कोर्ट ने विष्णु को रेप और SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई और जेल भेज दिया, जबकि महिला की मेडिकल रिपोर्ट में रेप का जिक्र ही नहीं था। विष्णु बताते हैं कि उन पर ऐसा इल्जाम लगा था कि जेल में मौजूद दूसरे कैदी भी आते जाते ताने देते, उन्हें रेपिस्ट कहकर बुलाते थे। कई बार जेल में उनके साथ मारपीट भी हुई। उसने बताया कि जेल में अफसर कई बार मारते पीटते थे, उसे जलील किया जाता था। विष्णु जेल में बंद था। इधर पूरा परिवार अपनी सारी कमाई उसका केस लड़ने में लगा देता। धीरे धीरे सारी जमीन कम दाम पर बेच दी। अब न उनको विष्णु की रिहाई का कोई आसरा नजर आ रहा था, न ही केस लड़ने के लिए उनके पास पैसे बचे थे। वक्त बीता। विष्णु का पूरा परिवार उस पर लगे इस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी द्वैक में साल 2013 में विष्णु के पिता की मौत हो गई। तब से ही उसकी मां भी गुमसुम रहने लगी। करीब 1 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। साथ ही 2 साल के अंतर पर विष्णु के 2 भाइयों की भी जान चली गई। विष्णु को जब अपने पिता की मौत का पता चला तो उसने उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए जेल से बाहर जाने की अपील की, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। विष्णु टूट गया था, इसलिए मां की मौत की बात घर वालों ने उसे नहीं बताई। 3 साल बाद जब उसके भाई की मौत हुई तब उसे अपनी मां की मौत का भी पता चला। विष्णु के घर के 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसे जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। उसके माँ बाप और 2 भाई उसको रेपिस्ट मानकर ही इस दुनिया से चले गए। सच सामने आने में लगे 19 साल 3 महीने। साल 2020 जेल में एक नए जेल आए। उन्होंने सभी कैदियों की फाइल मंगवाई। एक फाइल विष्णु की भी थी। जब जेलर ने वो फाइल पढ़ी तो ना उसमें रेप का जिक्र था, ना उस महिला को कोई चोट या खरोंच आई थी। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कुछ ही दिनों में कार्यवाही पूरी की गई और आखिर में विष्णु निर्दोष साबित हुआ। जनवरी 2021 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया।